नाम? मानिनी अग्रवाल। आप कहाँ की रहने वाली है? बरेली, उत्तर प्रदेश। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ मम्मी ने मुझे करवाया है। सहयोग के अभ्यास से आपको क्या लाभ हुए? मुझे बाकी जैसे मेरे एज के लोग होते हैं उन्हें आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब की दिक्कतें हैं, मुझे वो पर्सनली कभी फील नहीं होती हैं। मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ और करी भी है, और यही सब पीस मिलती है। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? श्री माता जी डिवाइन पावर हैं। आप अगर उनमें विश्वास करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है बाकी मेडिटेशन और सहज योगा मेडिटेशन में। और इन वर्ड्स मतलब वो हमारी माँ हैं। जो आपकी उम्र के दूसरे युवा लोग हैं जिनको अभी तक सहयोग नहीं मिला है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्यों उनको सहयोग करना चाहिए? जैसे हर एक चीज़ जो ट्रेंड में आती है हम उसे ट्राई करना चाहते हैं और हमें वो कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, तो सहज योग वो बहुत पुराना है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। श्री माता जी ने हमें एक माध्यम, मतलब श्री माता जी एक माध्यम बनी जिनसे हमको वो मिला। और मैं यही कहूँगी कि सबको करना चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल में वैसे भी सब मेडिटेशन की ओर जा ही रहे हैं कि हम लोग को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलना चाहिए, एक अच्छे से हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। तो वैसे हमें सहज योग मेडिटेशन को भी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उसी से हम डिवाइन से कनेक्ट होंगे, हमारी कुंडलिनी जागरण होगा और बहुत फ़ायदे होंगे उससे। सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? सीखने के लिए तो आप जिस दिन आप चाहें, आपकी कुंडलिनी जागरण चाहें, उसी दिन आप सीख जाएंगे वो। और पैसे तो नहीं लगते, अगर पैसे लगते तो हम जैसे छोटे बच्चे तो उसे नहीं सीख सकते थे। सहयोग करने से, सहयोग के जो अभी आपने फ़ायदे बताए, उसमें कोई ऐसा घटना या कोई ऐसी स्मृति आपकी है जो आप सबसे शेयर करना चाहती हैं? हाँ, तो मैंने ICSE बोर्ड से 10th करा था, तो उसमें सबने मुझे फिर मना करा था कि तुम 11th-12th ICSE बोर्ड से कभी मत करना, बिकॉज जो बच्चे ICSE बोर्ड से करते हैं उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलता है। बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बोला अगर श्री माता जी चाहती हैं तो तुम ICSE बोर्ड से ही करोगी और तुम उसमें भी बहुत अच्छा कर लोगी। एंड मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, श्री माता जी की कृपा से मेरे 12th में 94.5% आए बायो की स्ट्रीम से। एंड मैंने नीट में भी अच्छा करा, बट उस साल मेरिट हाई गई तो मेरा नहीं हुआ। एंड वो भी मैं जानती हूँ कि श्री माता जी ही चाहती थी कि मेरा अगले साल और भी अच्छे से हो। तो इस साल मैंने नीट का पेपर दिया एंड मेरे 525 मार्क्स आए एंड मेरा सिलेक्शन हो रहा है। एंड कह रहे हैं कि इस साल का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है। एंड ये बहुत नॉर्मल स्टोरी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। मैंने जिस दिन पेपर दिया मेरे मार्क्स 500 बन रहे थे। मैं बहुत टेंशन में आ गई, बिकॉज मैं जानती थी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट 4 जून को मेरी आंसर की आई और मेरे 20 नंबर बढ़ गए। बहुत ही चमत्कारिक, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरे 520 मार्क्स हो गए। फिर 6, 7, 8 को हम रामनगर गए थे सेमिनार में, एंड 14 तारीख को हमारा आना था रिज़ल्ट, और 14 तारीख को सुबह ही सुबह मेरे 5 मार्क्स और बढ़ गए, मेरे 525 मार्क्स आ गए। मतलब मेरी मम्मी कहती है इट्स लाइक अ कैलकुलेशन वॉज गोइंग ऑन, कि ऊपर कैलकुलेट करना है कि इसको बस सेलेक्ट करवा देना है किसी तरीके से। तो उन्होंने 5 नंबर भी बढ़वा दिए और मेरे 525 मार्क्स हो गए। फिर मुझे कौशाम्बी मिला। फिर कौशाम्बी में सबने बोला कि बहुत दूर है बरेली से, तो और कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तुम लड़की हो, तुम्हें दिक्कत होगी आने जाने में। तो उसमें भी मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर श्री माता जी चाहेंगी तो सही होगा। एंड उसी दिन मुझे एक सपना आया जिसमें मैं श्री माता जी के पैलेस में थी एंड मुझे सामने 3 चीते दिख रहे थे जो गार्ड कर रहे थे। तो मैं जानती हूँ मैं इटली नहीं जाने वाली हूँ इतनी जल्दी, तो ऑब्वियसली वो सपना मुझे इसीलिए आया जिससे वो मुझे ये बताया कि मैं जिस भी कॉलेज में जाऊँगी वो एक डिवाइन प्लेस होगी, मुझे वहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा एंड वहाँ मुझे खुद श्री माता जी प्रोटेक्ट करेंगी। तो बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।